बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 18 नवंबर है। डीएचए कार हादसा जी। और इसमें जो है अफनान नामी एक बच्चा जो जिसकी उम्र जो है वो 13 से 14 साल थी, उसने जो है गाड़ी से हिट किया दूसरी गाड़ी को, और उसमें 6 लोग जो हैं वो एट अ टाइम अपनी जान से गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब वो शुरू में ये वाक़या सामने आया तो इसको जो है बाकायदा एक रंग दिया गया, और पुलिस ने इसमें पूरा अपना किरदार, मस्बत किरदार जो हमेशा से हमारी पुलिस अदा करती आई है पैसों के एवज़। और पैसे जब देखते हैं हमारे पुलिस के कुछ एहलकार, मैं सबको नहीं बात कर रहा, लेकिन कुछ काली भेड़ें जो हैं अभी भी अदारे में, जब वो पैसे देखते हैं तो उनके मुँह से जो है वो लालें टपकने लग जाती हैं। तो फिर वो जो है इस तरह के काम करते हैं जैसे कि इस वाक़ये में हुआ। और इसको बाकायदा कार एक्सीडेंट का जो है वो रंग दिया गया कि जी एक एक्सीडेंट था, बच्चा था, गलती हो गई, उस बच्चे का वीडियो बयान भी जारी कर दिया गया। अब जो दूसरी फैमिली थी जिनके 6 लोग जो हैं इस हादसे में जाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनकी तरफ से जब कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया, और जब उन्होंने ये खबर देखी मीडिया के ऊपर, तो फिर उन्होंने जो है आकर मौक़िफ़ दिया। और वो जब मौक़िफ़ सामने आया तो सारे का सारा जो ड्रामा था वो खुल गया, सारे का सारा सीन ही तब्दील हो गया। वो आपके सामने रखेंगे आज जो उनके मुद्दई हैं, जो कि अब इस केस को देख रहे हैं और अदालत में भी जा रहे हैं। उन्होंने क्या डिमांड की है हमारे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से, वो भी आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जी हराम के पैसों के ऊपर पले हुए जो बच्चे होते हैं ना, और जिनको वालिदैन ने गाड़ियाँ लेकर दी हुई हैं और खुला पैसा दे रहे हैं, उनसे कोई बात जो है नहीं पूछी जा रही, उनको फुल फ्रीडम दिया हुआ है, तो वो फिर बच्चे जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और इस तरह के बेबहा वाक़यात हैं पाकिस्तान में, जैसे शाहरुख जतोई ने जो किया था, और उसके साथ फिर जिस तरह पूरा सिस्टम ने जो है उसकी मदद की, शाहरुख जतोई की, और वो जो फैमिली थी वो पाकिस्तान में अब है भी नहीं। उस फैमिली को जिस तरह प्रेशराइज़ करके बाहर निकाला गया, और फिर जिस तरह उनसे जो है ज़बरदस्ती उसको माफ़ी दिलवाई गई और सोलहनामा लिखवाया गया, वो आप सब लोगों के सामने है। अगर वो शाहरुख जतोई वाला एक केस मिसाल बना दिया जाता तो शायद पाकिस्तान में इस तरह के जो वाक़यात हैं वो दोबारा रोनुमा ना होते। तो ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना जी, इनके सामने हमारा जो इंसाफ़ का निज़ाम है और इंसाफ़ की जो देवी है ना, वो इनके बूट पालिश करती है और इनके बूट चाटती है। तो इन लोगों को तो इंसाफ़ जो है इनकी घरों की दहलीज़ के ऊपर जो है दिया जाता है। अब जो मुद्दई हैं उन्होंने अपील की है, और उनकी अपील के ऊपर सिर्फ़ मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहकर इंसाफ़ चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा है कि जी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, और साथ उन्होंने आज जो अदालत में सारा दिन वो देखा, उन्होंने जो सीन हुआ वहाँ, और जिस तरह उस बच्चे को प्रोटोकॉल दिया गया, उसे अदालत लाया गया, उस बच्चे का नाम अफनान है, उसे बिठाया गया, उसे जो है फ़ोन दिया गया आईफ़ोन, उसके ऊपर वो 30-35 मिनट जो है बात करता रहा, उसे फुल प्रोटोकॉल दिया गया। और जज साहब जो थे वो मुद्दई के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे मुद्दई जो है वो मुल्ज़िम है और वो जो बच्चा है वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया है। और जज साहब ने उनके बकौल जो मुद्दई हैं कि उन्होंने ताज़ियत भी नहीं की जज साहब ने, और वो जो है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। और आज बाकायदा जो है उन्हें कहा गया है कि जी आपके 7 बंदे जो हैं वो गए हैं, जाँ बहक हुए हैं, तो इस हादसे में तो आपको जो है 70 लाख की ऑफ़र जो है ये इस बच्चे की फैमिली जो है वो कर रही है, आप ये पैसे ले लें और इसकी जान बख्श दें। यानी कि पर बंदा जो है वो 10 लाख रुपए की ऑफ़र दी गई है। तो ये जी पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ है। ये तो मीडिया के ऊपर आने के बाद इतनी हलचल हुई और उसमें दहशतगर्दी की दिफ़ात लगाई गई, और निगरान वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया, तो उसके बाद ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा, वरना तो इसको सिर्फ़ एक एक्सीडेंट करार दिया जा रहा था। और अगर ये इतना ना हलचल होती और वो जो मुद्दई की फैमिली है वो ना मीडिया के ऊपर आते, तो अब तक ये बच्चा जो है बाहर भी होता, और शायद ये किसी और को कार हिट कर रहा होता। क्योंकि वाक़या ये था कि इस बच्चे ने जो है उनकी फैमिली की जो लड़कियाँ थी उनके साथ उनको छेड़ा। जब वहाँ उनके बेटे की जो कार चला रहा था, उसकी वहाँ तो मैं हुई, उसने कहा कि तुम अपनी एज देखो और तुम ये क्या कर रहे हो? तो इसने उस गुस्से में जो है फिर उनके पीछे गाड़ी भगाई और 160 की स्पीड से उनकी गाड़ी को पीछे से हिट किया, और उसके बाद उनके साथ ये सब कुछ हुआ और बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जी हमारा इंसाफ़ का निज़ाम है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से उन्होंने अपील की है कि जी आप इंसाफ़ दिलवा सकते हैं। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब एक बंदा है, और पाकिस्तान में इंसाफ़ जो है वो हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अरशद शरीफ का केस आप सब लोगों के सामने, इस तरह के बेबहा केसेज़ हैं। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में रहकर इंसाफ़ चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अब आ जाते हैं जी आज की दूसरी जो अहम अपडेट्स हैं।
यूएस एम्बेसडर जो है डोनाल्ड ब्लूम साहब, वो आपको पता है कि आज वो सारा दिन मसरूफ़ रहे, फिर वो मुल्तान भी आए हुए थे और यहाँ वो जो है गिलानी साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो अब जो यूएस इस चीज़ की रिलीज़ देता है कि जी हमारे जो सफ़ीर है वो पाकिस्तान में किन-किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। उन्होंने पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी औकात जो है वो बताई है बेसिकली हमें भी और बाकी भी इंटरनेशनल मीडिया को। अब वो कहते हैं कि यूएस एम्बेसडर ब्लूम मीटिंग विद पॉलिटिकल एक्टर्स इन मुल्तान एंड लाहौर। वो कह रहे हैं जी यूएस जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम वो पाकिस्तान में हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं। जो एक्टर्स अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो उनसे मिल रहे हैं मुल्तान में और लाहौर में। अच्छा ये आपके सामने उसकी चला भी देते हैं जो उन्होंने रिलीज़ की है। अगर ये कहा जाए कि जो उनसे गलती हो गई तो वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने जब दोबारा नीचे मेन पैराग्राफ है इस पूरे उसका रिलीज़ का, उसमें दोबारा उन्होंने पॉलिटिकल लीडर नहीं कहा, पॉलिटिकल एक्टर ही बोला है। अब वो दोबारा क्या कहते हैं, इन द कोर्स ऑफ हिज एंगेजमेंट विद अ broad रेंज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टर्स, यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम। तो वो दोबारा भी यही कह रहे हैं कि जी ये जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्टर्स से जो है मुलाकातें कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में जो डिसीजन है वो किनके हाथ में है। ये अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया ही कहती है कि जी पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकर हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। और अब जो देख लें कि आपके सामने इलेक्शन की जिस तरह यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं और जिस तरह पीएमएलएन के तर्जुमान बिल्कुल वालिहाना इस बात का इकरार करें कि जी हमें यकीन दहानी हो गई है, अब जो वज़ीर-ए-आज़म है वो रायबंद से ही होगा। तो जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होगी तो फिर वो पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्टर्स ही कहेंगे ना, वो लीडर तो नहीं कहेंगे और लीडर जो है वो जेल में है। तो वो जब उनसे मिलेंगे तो उनको वो लीडर भी कहेंगे और उनको कहना पड़ेगा। ये अमेरिकन्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो उनकी नज़र में एक्टर्स हैं वो उनको एक्टर्स ही बोलेंगे। अब आ जाते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और जो चंद साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनके सामने जो है चमुखी लड़ाई चल रही है ट्विटर के ऊपर और ट्वीट जो है उसके ऊपर जंग चल रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बिलावल भुट्टो साहब आजकल जो है बड़े उतावले हो रहे हैं कि जी एक दफ़ा बार-बार बारियाँ देने की बजाय आप मुझे आज़मा के देखें। वो भी अपनी जो है डिमांड्स रख रहे हैं और अपनी सीवी रख रहे हैं मुख्तसर हलकों के सामने कि जी आप हमें भी आज़मा कर देखें, मुझे आज़मा कर देखें। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उसके ऊपर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से बढ़ता फ़ासला चेयरमैन पीपी की नाराज़गी की वाहिद वजह है। बिलावल भुट्टो दिल छोटा ना करें, कोसने देने की बजाय हिम्मत करें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। इसके ऊपर नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को क्या जवाब देते हैं, भाई आप भी दिल बड़ा करें और दूसरी पार्टी के वर्करों के बाजू ना मुड़वाएं। आप तो खुद भुगत चुके हैं, क्या सीखा आपकी परेशानियों का। आपकी पार्टी ने दिल बड़ा करें, वोट को इज्जत दिलवाएं, गल हो गई है को मंशूर ना बनाएं। वो भी उसी बात को कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि गल हो गई है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, इसको मंशूर ना बनाएं, वोट को इज्जत दिलवाएं और दिल बड़ा करें। तो ये जी सूरत हाल है। हर बंदा अपनी अपनी सीवी दे रहा है और उनको पता है कि सीवी देंगे शायद एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि जब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो क्यों नहीं बन सकते, जरदारी साहब क्यों नहीं बन सकते, फिर तो कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है जब फैसला ही वहाँ से होना है। और फिर इलेक्शन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता देंगे जी ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और ये अब ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलने दें। फिर ये पाकिस्तानी अवाम की जो टैक्सों का पैसा है वो पाकिस्तानी अवाम पर लगाएं या कोई कर्जे-शर्जे उतार लें, इलेक्शन वाली जो एक वो है इसको रहने दें। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।